हाँ जी भाई, नमस्ते, राम राम सारान, की हाल चाल है? सब बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आज अपन देखने वाले हैं बाड़मेर जिला दर्शन के जिला दर्शन। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भाई क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सब बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। वीडियो को स्किप मत करना, आगे देख लेना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। आज हो गई भाई 1 मई 2025। क्लास की करते हैं अपन शुरुआत। अच्छी और सब लोग कैसे हो, बढ़िया, एक कमेंट छोटा सा करके जरूर छोड़ देना। अपन देखने वाले हैं भाई जिला दर्शन बाड़मेर। जिला दर्शन बाड़मेर कि भाई सबसे पहले देखते हैं अपन की बाड़मेर है तो बाड़मेर के परिवहन कोड की बात करें तो 04 आ जाता है। उसके अलावा शुभंकर की बात करें तो लोमड़ी आ जाता है। बात करें स्थापना की, स्थापत्य कला की या फिर इतिहास की 1552 में बहड़ा या बाहड़ा नामक परमार व्यक्ति ने, बाहड़ा परमार या बहड़ा परमार दोनों नाम आ जाते हैं, नामक व्यक्ति ने स्थापना की। दोनों नाम आते हैं अलग अलग, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने अपने दोनों बता दिए। इसके बाद में देखें यहाँ की अर्थव्यवस्था देखें कैसी है, यहाँ की जलवायु देखें कैसी है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, कृषि कैसी है, नदियों की बात करें तो कौन सी नदी आती है, सिंचाई की बात करें तो कौन सी सिंचाई आती है, यदि अलग अलग आती है तो उसके बारे में अपन सविस्तार वर्णन करेंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पे खनिज पदार्थों में देखें धात्विक है, धात्विक कौन से खनिज आते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे उद्योगों में। इसके अलावा देखें अपन यहाँ पे कौन सी अजरक प्रिंट है, जैसे मलीर प्रिंट है, ऐसे प्रकार की कुछ प्रिंटें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में, यहाँ कौन से दुर्ग और मंदिर मेले महोत्सव यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखने वाले विविध प्रकार के क्वेश्चंस में। इसके बाद में अपना जिला दर्शन हो जाएगा समाप्त। तो आ जाओ देखते हैं। भाई ये है अपना राजस्थान। भाई रोज की प्रैक्टिस के बाद में मुझसे तो ऐसा ही बन रहा है। आप लोगों से थोड़ा सा अच्छा बने तो थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर लेना। ये अपना राजस्थान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर एडजस्ट कर लेना, है ना। ये अपना राजस्थान जिसमें अपन देखने वाले हैं बाड़मेर। भाई बाड़मेर के अलावा एक अलग जिला आता है अपना, जैसे गंगानगर, जिसमें अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो बाड़मेर के भी अपने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। तो बात करते हैं सर्वाधिक सबसे पहले स्थापना की। स्थापना की तो आ जाता है 1552 ईस्वी में बहड़ा या फिर बाहड़ा परमार के द्वारा की गई। परमार के द्वारा की गई। भाई मालानी क्षेत्र भी बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मालानी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक है। इसके अलावा भेड़ बकरी भी यहाँ सर्वाधिक देखने के लिए मिलती, क्योंकि पशु संपदा के अंदर बाड़मेर अपने टॉप स्थान रखता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ की कि प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अधीन आता है कौन सा जिला? भाई अपना बाड़मेर जिला। बात करें अपन भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की तो यहाँ पे देखिए अपन रुक जाओ सर, कोई बात नहीं है। भौगोलिक स्थिति की तो देखते हैं भाई वर्षा। सबसे पहले वर्षा कितनी होती है? भाई जैसलमेर के अपने इधर नजदीक है, ठीक है जी, ओके मैडम। इधर अपने अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और इधर अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो यहाँ पे वर्षा रेखा कितनी है भाई बता दो, आप लोग ही सोच लो कितनी वर्षा रेखा हो सकती है। यानी एकदम नन के बराबर, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर मान लो, या फिर मान लो 25 सेंटीमीटर से कम। और यदि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो वहां की जलवायु कैसी होगी? जलवायु होगी भाई शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु।
यदि अपन जलवायु के बारे में पढ़े हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपन कोपेन की जलवायु ना पढ़ें। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार BWHW हिस्से में आ जाता है अपना कौन सा क्षेत्र भाई, अपना बाड़मेर क्षेत्र आ जाता है। बात करें अपन वनस्पति की, बात करें वनस्पति की तो मरूदभिद आ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स बोलते हैं। कांटेदार वनस्पति आ जाती है, अपनी कांटेदार जो पेड़ आ जाते हैं इसके अधीन, वो कौन सी होती है भाई, मरूदभिद अपनी वनस्पति आ जाती है। बात करें मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी आ जाती है भाई, रेतीली भूरी, है ना, कई जगह रेतीली भी मिलती है और इसके अलावा भूरी भी मिल जाती है। बात करें अपन खनिज की, सॉरी खनिज से पहले तो और भी देख लेते हैं अपन, अर्थव्यवस्था में देखें अपन फसल की, तो यहाँ पे सर्वाधिक मिलती है अपनी खरीफ की फसल, यानी कि कृषि की बात करें तो यहाँ कौन सी खरीफ की फसल मिलती है, जिसमें क्या मिलता है भाई, अनार, जीरा, सर्वाधिक कौन सा मिलता है, अनार, जीरा सर्वाधिक उत्पादन में देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन सर्वाधिक में अपन देखें तो ये आ जाता है, जीरा अनार आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाई बाड़मेर की, कि बाड़मेर में इतिहास में देखें अपन तो स्थापना की बात करते हैं भाई बहेड़ा परमार के द्वारा या बाहड़ा परमार के द्वारा। इसके अलावा प्राचीन नाम की बात करते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई भौगोलिक स्थिति की, तो अपनी आ जाती है 0 से 25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर से कम। जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु आ जाती है। और अपन बात करें यहाँ पे कोपेन के अनुसार BWHW क्षेत्र का आता है कौन सा, अपना बाड़मेर क्षेत्र। इसके अलावा वनस्पति की बात करें जीरोफाइट्स आ जाती है। बात करें अपन अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा की, भाई ये अपना क्षेत्र कौन सा आ जाता है, बाड़मेर। तो बाड़मेर से क्या लगता है अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है भाई, पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा बात करते हैं अंतरराज्य, अंतरराज्यीय सीमा की तो किसके साथ लगती है भाई, गुजरात के साथ लगती है। इधर अपना जैसे यहाँ पे आ जाता है कौन सा भाई, गंगानगर, इधर आ जाता है अपना हनुमानगढ़। तो अपन ने गंगानगर के बारे में भी देखा था, एक ऐसा जिला जिससे अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है। ऐसा ही अपना कौन सा आ जाता है भाई, बाड़मेर आ जाता है, जिससे अपने अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। इसके अलावा बाड़मेर को क्या बोलते हैं भाई, मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र। क्यों भाई मैडम, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े पाए जाते हैं, घोड़े, और जिनकी नस्ल कौन सी है भाई, मालानी नस्ल आ जाती है। कौन सी नस्ल आ जाती है, मालानी नस्ल आ जाती है। इसके अलावा भाई अपन बात करते हैं इसके अलावा भाई अपन बात करते हैं, अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ ली, अंतरराज्यीय सीमा पढ़ ली। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे सर्वाधिक रेत के टीले पाए जाते हैं, सर्वाधिक रेत के टीले पाए जाते हैं, सर्वाधिक रेत के टीले पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें और क्या होता है भाई, नदी की बात करें, नदी की बात करें तो नदी आ जाती है यहाँ पे लूनी नदी जिसके उद्गम की अपन बात करें तो नाग की पहाड़ियों से, नाग की पहाड़ियां कहाँ जाती है, अपने अजमेर आ जाती है, वहां से उद्गम होता है और अपने बालोतरा में सॉरी अपने बाड़मेर में आ जाती है। नदियां, बात करते हैं लूनी नदी की,
तो लूणी नदी में अपन देखते हैं भाई ये अपनी पहाड़ियां हैं। कौन सी भाई? नाग की पहाड़ियां। यहां से उद्गम होता है किसका भाई? लूणी नदी का। और ये कहां जाती है? इधर अपने कच्छ के रण में जाती है। कच्छ का रण, ठीक है जी। ये कहां जाती है? अपने कच्छ के रण में जाती है। अच्छा जी, और बताओ मैडम। कच्छ के रण में जाती है। इधर अपन देखें, इसके अलावा और देखें, इस अभी इसका सविस्तार वर्णन अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं भाई? नदियों में पढ़ने वाले। जैसे ही जिला दर्शन कंप्लीट हो जाता है अपन अपवा तंत्र, इसके अलावा और भी जो टॉपिक रह गए वो भी साथ में चल जाएंगे। इसके अलावा बात करें अपन सिंचाई की, कि भाई सिंचाई किससे होती है मैडम? तो भाई सिंचाई की बात करें अपन तो आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके साथ में और कौन आ जाता है? नर्मदा सिंचाई परियोजना। नर्मदा सिंचाई परियोजना। अच्छा मैडम, नर्मदा सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी सिंचाई होती है भाई? बूंद बूंद सिंचाई, है ना भाई? अपने के तो घी महंगो हो रहा है, लेकिन घी से ज्यादा अपनो पानी महंगो हो रहा है ना, तो पानी को यूज आप एकदम बूंद बूंद के रूप में करेंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, बात करें आईजीएनपी, तो भाई आईजीएनपी के अंदर ये आ जाता है कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी बहुत सारी शाखाएं, जिसकी बहुत सारी लिफ्ट नहरें भी आ जाती हैं, जो इंदिरा गांधी का लास्ट अंतिम पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु या फिर जीरो पॉइंट कहां जाता भाई? गडरा रोड, बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर में आ जाता है। तो सिंचाई किससे होती है भाई? आईजीएनपी। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना से इसकी सिंचाई होती है। बात करें अपन, नदी हो गई, सिंचाई हो गई, बात करें अपन उद्यान की, बात करें अपन उद्यान की, तो यहाँ मरु राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और ये चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा है मैडम? याद तो हमको है भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं भाई, जैसलमेर में पढ़ा है, जैसलमेर में पढ़ा है। जैसलमेर के साथ साथ ये कहाँ जाता है भाई? बाड़मेर में भी आ जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे भाई? जैसलमेर को देंगे। और सेकंड प्रायोरिटी अपन बाड़मेर को देंगे। यदि नाम दोनों साथ आ रहे हैं तो दोनों, वरना फिर जैसलमेर आ जाएगा। इसके अलावा मालानी क्षेत्र क्यों कहते हैं भाई? मालानी क्षेत्र क्योंकि यहाँ पे मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा देखें अपन, इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे धोरीमना, आखेट निषेध क्षेत्र, निषेध क्षेत्र आ जाता है कहाँ भाई? बाड़मेर में आ जाता है। कहाँ जाता भाई? अपने बाड़मेर में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि पशु संपदा की, जो अपन अब तक बात कर चुके हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय पशु संपदा की बात करें तो अपने बाड़मेर अपना टॉप स्थान रखता है। तो पशु संपदा पाई जाती है किसकी भाई? भेड़ और बकरियों की। पशु संपदा कितनी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। और इसमें कौन से पाए जाते हैं भाई? भेड़ और बकरी। भाई जॉब नहीं लग गया तो भेड़ बकरी चरानी पड़सी ना, और भेड़ बकरी अपनी कठी मिल जासी, बाड़मेर में मिल जासी ना, काम आपनो हो जासी, बिल्कुल हो ही जासी। ठीक है, बढ़िया हो, या तो ठीक ही है। इसके अलावा अपन बात करें खनिज की, खनिज की ग्रेफाइट,
डोलोमाइट, बेंटामाइट, जिप्सम, सब कहाँ पाए जाते हैं भाई? कहाँ पाए जाते हैं? अपने बाड़मेर में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट, डोलोमाइट, बेंटामाइट, जिप्सम कहाँ पाए जाते हैं? जिप्सम के तो यहाँ पे भंडार भी मिलते हैं। बेंटामाइट क्या भाई? मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी को कहते हैं। ओके मैडम, और बता दो भाई, और बता दो इसके अलावा क्या मिले हैं भाई? पहले पेट्रोलियम पदार्थ भी मिले हैं। इसके अलावा तेल बेसिन, तेल बेसिन जिसमें बात करें कुल टोटल कितने आ जाते हैं? 4 बेसिन आ जाते हैं। और अपने जो बाड़मेर में पाया जाता है उसको, उसका क्या नाम आ जाता है भाई? बाड़मेर जालोर, बाड़मेर जालोर तेल बेसिन, तेल बेसिन, बाड़मेर जालोर तेल बेसिन। यदि आप यहाँ पे अपन देखें कि तेल के कुएं कौन कौन से हैं, तो मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, रागेश्वरी, राजेश्वरी, रागेश्वरी, प्रथमा, विद्या, शक्ति। ये सारी कहाँ जाती है भाई? ये सारी कहाँ जाती है अपनी? यही आ जाती है। कहाँ जाती है अपनी? बाड़मेर में आ जाती है। मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, रागेश्वरी, प्रथमा, विद्या, शक्ति, ये सारी कहाँ जाती हैं? ये सारी कहाँ जाती है अपनी? इधर आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे तेल के भंडार मिले, तेल के भंडार कहाँ मिले हैं भाई? कवाश, मांगी की ढानी, और एक कहाँ मिले हैं भाई? बोधिया गांव में मिले, बोधिया गांव में मिले। तेल बेसिन आ जाते हैं 4, जिसमें अपन देखें कि बाड़मेर जालोर तेल बेसिन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, रागेश्वरी, प्रथमा, विद्या, शक्ति और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कौन से तेल के कुएं आ जाते हैं भाई? तेल बेसिन के अंदर आ जाते हैं अपने। मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, रागेश्वरी, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें भाई यहाँ पे और अपन देखें यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? यूरेनियम के भंडार भाई अपने यही मिले हैं। इसके अलावा अपन कोयले में देखें, बात करें कोयले की, कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला पाया, जिसपे एक परियोजना भी आ जाती है, लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना। कौन सी परियोजना आ जाती है भाई? लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना। इसके अलावा और क्या जाते हैं बाड़मेर में? सौर ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना आ जाती है, सौर ऊर्जा परियोजना आ जाती है। बात करें भाई अपन लिग्नाइट आधारित परियोजना में, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेती हूँ। लिग्नाइट आधारित परियोजना में कि लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है। कौन सी नस्ल का कोयला है? लिग्नाइट है। तो इसमें एक तो आ जाता है कपूरडी, एक आ जाता है जालिपा, और एक आ जाता है गीरल। ये सारी परियोजनाएं, कपूरडी और जालिपा की बात करें तो संयुक्त परियोजना है,
और गीरल की बात करें तो गैसीकरण पर आधारित परियोजना, गैसीकरण आधारित परियोजना। गीरल की बात करें तो गैसीकरण आधारित परियोजना आ जाती है। इसके अलावा क्या मिल जाता है भाई, सौर ऊर्जा परियोजना मिल जाती है। कोयले में बात करें अपन तो अलग अलग प्रकार की परियोजना देखने को मिलती है। संयुक्त परियोजना में नाम आ जाता है कपूरी और जालिपावक का, और गीरल में आ जाता है गैसीकरण पर आधारित परियोजना का आ जाता है। इसके अलावा भादेसर में क्या भाई, सुपर, भादेसर में क्या आ जाता भाई, भादेसर में क्या आ जाता है, सुपर पावर प्लांट आ जाता है। क्या आ जाता है, सुपर पावर प्लांट आ जाता है। भादेसर सुपर पावर प्लांट, सुपर पावर प्लांट। इसके अलावा अपन देखें भाई, पशु संपदा में सर्वाधिक भेड़ बकरियां मिलती है। खनिज में बात करें तो कौन से खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज। कौन से खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक। अधात्विक खनिजों में अपन बात करें ग्रेफाइट, डोलोमाइट, बेंटामाइट, जिप्सम, इसके अलावा चूना पत्थर भी यही देखने को मिल जाता है। चूना पत्थर भी यहाँ देखने को मिलता है। ग्रेफाइट, डोलोमाइट, बेंटामाइट, चूना पत्थर, इसके अलावा जिप्सम यहाँ देखने को मिलता है। जिसके अलावा और बात करें अपन यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा तेल बेसिन, जिसमें टोटल 4 तेल बेसिन आते हैं। बाड़मेर, जालोर यहाँ जाता है। मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, रागेश्वरी, प्रथमा, विद्या और ऐश्वर्य और शक्ति, ये सारे तेल के कुएं आ जाते हैं। मंगला है ये प्रथम, यहाँ पे तेल स्मारक है। क्या है, तेल स्मारक है। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट के अधीन है। गवर्नमेंट के अधीन है। कब हुई भाई, 2009 में मंगला। ठीक है, ये पहला तेल का कुआं है, फर्स्ट तेल का कुआं कौन सा आ जाता भाई, मंगला आ जाता है जी। ओके, तेल के भंडार मिल गए। कवास, इसके अलावा और कवास, मांगी की ढाणी और बोदिया गांव में मिल जाते हैं। बात करें यूरेनियम के भंडार यहाँ मिलते हैं। भादेसर सुपर प्लांट की बात करें, इसके अलावा भादेसर सुपर पावर प्लांट की बात करें, फिर आ जाता है कोयला। लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें कपूडी, जालिपा, गीरल 3 प्रकार की परियोजना देखने के लिए मिलती है। 2 तो संयुक्त परियोजना, एक गैसीकरण पर आधारित परियोजना जो थुम्बनी गांव में, थुम्बनी गांव में आ जाती है। इसके अलावा आगे सौर ऊर्जा परियोजना जो सीज क्षेत्र में आ जाता है, कि बाड़मेर सीज क्षेत्र में, सीज क्षेत्र। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं अपन और क्या जाता है, और क्या जाता है भाई, बाड़मेर की जूतियां। और क्या है बाड़मेर में, मुनाबाव रेलवे स्टेशन भी यहाँ आता है। और क्या जाता है भाई, बाड़मेर की जूतिया, फिर मोजड़ी उद्योग। इसके अलावा यहाँ मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन, मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन आ जाता है। बात करते हैं अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की, सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें अपन पढ़ते हैं किलोन का दुर्ग, किलोन, किलोन दुर्ग, किलोन दुर्ग या फिर किलोन का दुर्ग। किलोन के दुर्ग की बात करते हैं तो भाई अपन बात करते हैं कि ये किसने बनवाया, राव बिहड़ा के द्वारा बनाया गया। कब की बात करते हैं भाई, 1582 की, 52 की बात करते हैं। अच्छा, किस पहाड़ी पे है, सुजेश्वर की पहाड़ी पे, सुजेश्वर पहाड़ी पे आ जाता है कौन सा अपना, किलोन का दुर्ग। इसके अलावा अपन बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला।
कहाँ जाता है भाई? अपने शिव तहसील में आ जाता है, शिव तहसील बाड़मेर। इसके अलावा देखें ये कोटड़ा का किला अपने जो आ जाते हैं जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय को समर्पित है। किला या फिर दुर्ग। इसके अलावा भाई अपन बात करते हैं बाड़मेर का किला। बाड़मेर का किला या फिर गढ़ या दुर्ग। बात करते हैं स्थापना की, सॉरी निर्माण की। 1552 में राव बेहड़ा के द्वारा, राव बेहड़ा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राव बेहड़ा के द्वारा। किलोन दुर्ग आ जाता है, कोटड़ा का किला आ जाता है। इसके अलावा भाई किलोन दुर्ग आ जाता है, कोटड़ा का किला आ जाता है। इसके अलावा बाड़मेर का किला आ जाता है। बात करते हैं भाई मंदिर की, तो सोमेश्वर, सोमेश्वर मंदिर, जिसको क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। और किराडू के मंदिर भी आ जाते हैं। किराडू मंदिर हाथमा गांव में। सोमेश्वर मंदिर भाई नागढ़ शैली में बना हुआ मंदिर है। किसमें बना हुआ भाई? नागढ़ शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा आ जाती है वीरात्रा माता या फिर वाक्कल माता। माता के मंदिर की बात करें तो कहाँ जाता? अपने चौहटन बाड़मेर में आ जाता है। कहाँ जाता है? चौहटन बाड़मेर में आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपने हल्देश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा बात करें सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा जी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा भाई अपन बात करें आलम जी का इसके अलावा बात करें अपन वीरात्रा माता, वाकल माता, हल्देश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव आ जाते हैं। वहां पे अपने क्या आ जाती है भाई? शिव प्रतिमा आ जाती है, जिसको सॉरी सफेद, ये एक सफेद मंदिर है। सफेद मंदिर है, क्यों है भाई? क्योंकि ये संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित मंदिर आ जाता है। सफेद मंदिर से निर्मित है, सफेद मंदिर है, संगमरमर से निर्मित है। इसको क्या कहते हैं भाई? अखाड़ा भी कहते हैं ना। इसके अलावा भाई अपन बात करें यहाँ देव का सूर्य मंदिर। देव का सूर्य मंदिर, देव का सूर्य मंदिर की बात करें देव का सूर्य मंदिर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है भाई? अपने देवका नामक स्थान पे आ जाता है। देवका नामक स्थान पे आ जाता है। इसके अलावा बात करें आलम जी का धोरा, ये ऊपर देख लेते हैं।
आलमजी का धोरा, घोड़ों का तीर्थ स्थल। जिसको क्या कहते हैं भाई, घोड़ों का तीर्थ स्थल। इसके अलावा बात करें बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं जिसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। क्या बोलते हैं भाई, रेगिस्तान का जल महल। बात करें निर्माण की, 1947 में गुलाब सिंह के द्वारा। और यहाँ पे क्या जाता भाई, गरुड़ प्रतिमा आ जाती। क्या जाती भाई, एक बड़ी सी गरुड़ प्रतिमा लगी हुई है ना, देख लेना फोटो में, एक बड़ी सी गरुड़ प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा बात करें अपन सुइया मेला, सुइया मेला जिसको अर्धकुंभ मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अर्धकुंभ। सुइया मेला को और क्या कहते हैं भाई, अर्धकुंभ मेला भी कहते हैं। जो कहां बढ़ता है भाई, चौहटन में बढ़ता है, चौहटन में बढ़ता है। इसके अलावा बात करें नृत्य की, तो कौन सा नृत्य आ जाता है भाई, चरी नृत्य आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई, गेर नृत्य, जो क्या पुरुष प्रधान नृत्य। इसके अलावा इला इली नृत्य आ जाता है, इला इली नृत्य। इलोजी जानते हो क्या भाई, इलोजी जानते हो क्या, होलिका के जो पति थे उनका नाम क्या जाता भाई, इलोजी ही आ जाता है। क्या जाता है, इलोजी की आराधना में, इलोजी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है भाई, इला इली नृत्य होता है इलोजी की आराधना में। इलोजी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है, इला इली नृत्य होता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे और क्या जाता है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ जाता है, अपने बाड़मेर में आ जाता है। इसके अलावा क्या जाता है यहाँ पे, 2011 की जन गणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पे हुई है, बाड़मेर में हुई है। इसके अलावा यहाँ क्या जाता है, थार महोत्सव, थार महोत्सव। इसके अलावा बेलूरू महोत्सव कहाँ जाता है भाई, अपने बाड़मेर में आ जाता है। कहाँ जाता है, बाड़मेर में आ जाता है। थार महोत्सव आ जाता है, बेलूरू महोत्सव आ जाता है। इसके अलावा भटियाणी का, रानी भटियाणी का मेला कहाँ जाता है, अपने बाड़मेर में आ जाता है। कहाँ जाता है, बाड़मेर में आ जाता है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आ जाता है, बाजरा अनुसंधान आ जाता है। मालानी नस्ल के यहाँ पे कौन से आ जाते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े आ जाते हैं, नस्ल के घोड़े आ जाते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं व्यक्तित्व में, इसके अलावा अपन बात करते हैं व्यक्तित्व में रामदेव जी का जन्म कहाँ से आ जाता है, उड़ू कश्मीर से आ जाता है। ईश्वरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ से आ जाता है, बाड़मेर से आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि जसवंत सिंह जो जसोल से
संबंध रखते हैं, उनकी एक पुस्तक आ जाती है जो यहाँ कहाँ से संबंध रखते हैं, बाड़मेर से संबंध रखते हैं कि जीना भारत विभाजन के आईने में, कि जीना भारत विभाजन के आईने में किसकी आ जाती है, जसवंत सिंह की आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि अपन ने पढ़ा था एक रूमा देवी के बारे में, कहाँ पढ़ा था भाई, गंगानगर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी है। इसके अलावा सदीक खां मंगनियार, जिसका संबंध किससे आ जाता है, खड़ताल वादक से आ जाता है, खड़ताल वादक से आ जाता है। पत्थरमार होली भी यहीं की प्रसिद्ध है भाई, पत्थरमार होली, पत्थरमार होली। सुइया नृत्य जिसको अर्ध कुंभ चौहटन में बढ़ता है, पुरुष प्रधान इलाइली नृत्य लोजी की आराधना में। ठीक है जी। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व रामदेव जी, जिनके जन्म की बात करते हैं, कहां से आ जाता है, उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर से आ जाता है। यानी रामदेव जी कहां से संबंध रखते हैं भाई, अपने बाड़मेर से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ईश्वरी सिंह बारठ, जिनका संबंध कहां से आ जाता है, जिनका जन्म कहां से आ जाता है, बादरेस से। कहां से आ जाता है भाई, बादरेस से। इसके अलावा अपन देखिए जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जसोल, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है भाई, संबंध की बात करें तो बाड़मेर से आ जाता है। बात करें अपन पुस्तक की तो पुस्तक आ जाती है जीना भारत विभाजन, भारत विभाजन के आईने में। जीना भारत विभाजन के आईने में जसवंत सिंह कहां से संबंध रखते हैं, बाड़मेर से। इसके अलावा देखिए अपन सदीक खां, जो कौन है भाई, खड़ताल वादक, खड़ताल वादक। इसके अलावा रूमा देवी, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, और ये क्या है भाई, महिला शक्तिकरण का बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई भाई, राजीविका की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, राजीविका की शुरुआत की गई। इसके अलावा आ जाती है बाड़मेर की जो कलेक्टर कौन है भाई, टीना डाबी, जिसने 3 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें आ जाता नव बाड़मेर जो सफाई अभियान के लिए चलाया गया। इसके अलावा आ जाता मरु उड्डान कार्यक्रम जो महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसके अलावा आ जाता अपना कैंप कार्यक्रम जो दिव्यांगजन के लिए आ जाता है आईने में। कलेक्टर कौन आ जाती है भाई, टीना डाबी। इन्होंने अलग अलग कार्यक्रम चलाए, कौन से चलाए भाई, नवो बाड़मेर, जो आ जाता अपने साफ सफाई से संबंधित है। इसके अलावा अपन देखें मरु उड्डान कार्यक्रम या योजना, जिसका संबंध आ जाता है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। इसके अलावा आ जाता है कैंप
कार्यक्रम, कैंप कार्यक्रम जो आ जाता अपने दिव्यांग जन के लिए, दिव्यांग जन के लिए। कलेक्टर कौन है भाई? टीना डाबी है, जिसने नव बाड़मेर मरु उद्यान योजना और कैंपस से कार्यक्रम चलाया है। ये भाई हो गए अपनी रामदेव जी हो गया, ईश्वरी सिंह भारत हो गए और जसवंत सिंह हो गए। सॉरी भाई, ईश्वरदास भारत, माय मिस्टेक। इसके अलावा अपन अन्य में बात करें तो यहाँ क्या आ जाता है? भूमिगत संग्रहालय आ जाता है। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाता है? हवाई अड्डा, हवाई अड्डा आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे क्या आ जाता है भाई? भूमिगत जल संग्रहालय, है ना। हवाई अड्डा आ जाता है भाई, रेलवे स्टेशन आ जाता है, मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन। ये अपना लगभग अपन ने बाड़मेर जिला दर्शन पढ़ लिया भाई। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में अपन। जब तक के लिए आप एक छोटा कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें। यदि गलती है तो आप जरूर बताएं। सारी चीजें देखो जिला दर्शन में नहीं आ सकती, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जितनी याद रहती है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।